और भाई लोग सब कैसे हो। स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 24 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कैनरी इन द कैनोपी ऑन द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर ये एडिटोरियल है। देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है। थ्रू हिस्ट्री, forests for humans have been sites of shelter, food, livelihoods, protection and strength of spirit। तो शेल्टर शेल्टर मतलब क्या होता है? शेल्टर मतलब होता है घर, है ना? जो ड्वेल करने के लिए, जो रहने के लिए जो स्पेसेस रहते हैं या होम बोल सकते हो वो, है ना? फॉरेस्ट में फूड खाना का और लाइवलीहुड्स जिंदगी जीने के लिए, है ना? प्रोटेक्शन के लिए एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट मतलब इनर जो स्ट्रेंथ के लिए, है ना? और इनर रेजिलियंस के लिए बोल सकते हो। ठीक है, आत्मा की शक्ति के लिए जिसको बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ वर्ड है नहीं, है ना? According to the New India State of Forest Report 2023, 25% of India's land is covered by forest or trees. On its face, a healthy figure and a step closer to the national forest policies prescriptions। तो जो इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023, उसके हिसाब से क्या 25% जो इंडिया की जो ज़मीन है वो कवर्ड किससे है? फॉरेस्ट से है। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्रीज से है ना? ऑन इट्स फेस अ हेल्दी फिगर एंड स्टेप क्लोजर टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज प्रेस्क्रिप्शन। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन मतलब ये एक गाइडलाइन है ना? ये एक गाइडलाइन है। इसमें सेट ऑफ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं ना? सेट ऑफ कुछ रूल्स है किस लिए? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के लिए, है ना? गाइडलाइंस फॉर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना? फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, फेस है हेल्दी फिगर। हेल्दी फिगर मतलब एक गुड कंडीशन में है, अभी बोल सकते हो। ठीक है, जो अच्छे खासे मतलब जो ग्रीनरी है, जो फॉरेस्ट वगैरह है, तो वो अच्छे कंडीशन में है। हेल्दी फिगर मतलब इन गुड कंडीशन, है ना? ये रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का स्थिति अभी अच्छा है। ठीक है, बट बिग नंबर्स ऑलवेज हाइड प्रॉब्लम्स। लेकिन हमेशा बड़े नंबर जो रहते हैं ना, वो हमेशा प्रॉब्लम्स को छुपा देते हैं। Post independence, India's forest governance has been typified by attempts to break free from European colonist insular view of forest. As source of timber codified in laws, the country inherited two significant achievements in this regard were the Forest Conservation Act 1980 and the Forest Rights Act 2006। तो जो बड़े नंबर्स ना हमेशा प्रॉब्लम्स को छुपा देते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद तो फॉरेस्ट गवर्नेंस, जो इंडिया फॉरेस्ट गवर्नेंस जो मतलब मैनेजमेंट है ना, फॉरेस्ट की जो मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट टीम वगैरह है ना, मैनेजमेंट और रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन टिपिफाइड। टिपिफाइड मतलब एक टाइप का मतलब विशिष्ट करना समझ लो, या फिर बोल सकते हो कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, बाय अटेम्प्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट। जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट है, इंसुलर व्यू, है ना? यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट इंसुलर व्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब एक नैरो पर्सपेक्टिव है उनका, जो छोटी सोच वाले, है ना? ऑफ यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स जो हैं, है ना? यूरोपियन के जो कॉलोनाइजर्स है, जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी इंडिया में, तो उनकी जो छोटी सोच है ना, कि मतलब एक संकीर्ण दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, संकीर्ण दृष्टिकोण, नैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, नैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, बाय द अटेम्प्ट्स टू ब्रेक फ्री, नैरो फॉरेस्ट मतलब लोग फॉरेस्ट पर ये कब्जा करना चाहते थे, उसके जो लकड़ी वकड़ी वो सब है ना, उसको बेचना चाहते थे। और फॉरेस्ट एज सोर्स ऑफ, देखो टिम्बर, जो फॉरेस्ट है ये टिम्बर का सोर्स है। कोडिफाइड इन लॉस, द कंट्री इनहेरिटेड, है ना? कोडिफाइड मतलब क्या?
तो मतलब एक सिस्टम में अरेंज किया गया है ना, कोडिफाइड मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंज इन सिस्टमैटिक कोड, अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक कोड, कोड, ठीक है। द कंट्री इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब जो हमारे पूर्वजों से जो मिला है, रिसीव फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत के फॉरेस्ट गवर्नेंस यूरोपियन कॉलोनिस्ट के क्या बोलते हैं, सनिकर्मक दृष्टियों मतलब जो इसे जो ये दृष्टि है ना उनकी, छोटी सोच जो नैरो पर्सपेक्टिव जो है उनकी, ठीक है, दृष्टियों से मुक्त होने से बोल सकते हो कि उन कोशिश पर लगी पड़ी है, ठीक है, टिपिफाइड रहा है एक तरीके से, जिन्होंने मतलब जंगलों में सिर्फ टिम्बर के रिसोर्सेस, ठीक है, टिम्बर के सोर्सेस को रूप में देखा है, मतलब ये जो जंगल है हमारे, जो वो फॉरेस्ट वगैरह हैं, उनको सिर्फ ये टिम्बर, ये लकड़ी बहुत महंगी बिकती है ना, और इसको मतलब बेचना भी मतलब एक तरीके से गैर कानूनी है, अगर इलीगल तरीके से कोई बेच रहा है तो इसको मतलब सिर्फ उसका सोर्स समझता है कि साला इसमें यही है बस, है ना, इसको ऐसे बेचेंगे ये पैसे कमाएंगे, है ना, जैसे वो लाल चंदन की लकड़ी पुष्पा वगैरह में है ना, तो वैसे टाइप का ही कुछ, ठीक है। The two significant achievements in this regard were the Forest Conservation Act 1980 and the Forest Right Act 2006। तो ये तो दो जो ये लगे थे ना, क्या बोलते हैं, दो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, दो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मतलब मेजर अकॉम्प्लिशमेंट, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मतलब क्या, मेजर अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है, मेजर अकॉम्प्लिशमेंट इन दिस रिगार्ड बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो 1980 में लगा था, और एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लगा था, उसके चलते मतलब हमें एक अकॉम्प्लिशमेंट मिला था, है ना, ये सबको बचा पाने का। The counteracting forces of industrial development and the pressure of climate change on the state have, however, troubled the implementation of both acts, and the government has sadly chosen the easy way out, ठीक है। द काउंटर एक्टिंग फोर्सेस, काउंटर एक्टिंग फोर्सेस मतलब क्या, जो ओपोजिंग, ओपोजिंग फोर्स बोल सकते हो, ओपोजिंग फोर्स, ओपोजिंग फोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जो दबाव जो बनाया जा रहा है ना, एंड द प्रेशर ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, और जो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है उसके चलते पेड़ काटा जाएगा तो भैया क्लाइमेटिक चेंज तो होंगे ही ना, वो संतुलन बना के रखे हैं, तो उसको काटा जाएगा, नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो संतुलन बिगड़ेगा, है ना। ऑन द स्टेट हैव हाउएवर ट्रबल्ड द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द प्रेशर्स, प्रेशर मतलब क्या, डिमांड्स, जो डिमांड्स जो बनाई जा रही है ना, डिमांड्स of climate change on the state have however troubled the implementation, है ना, उसको थोड़ा जोर दिया और ट्रबल क्रिएट किया, है ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट किया ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, पुटिंग इनटू इफेक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूशन of both acts, and the government has sadly chosen the easy way, तो सरकार ने है मतलब उनके ऊपर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने आसान रास्ता चुना है ना, उन्होंने आसान रास्ता चुना है। Courts and conservationist courts and conservationists have demanded that the state follow the dictionary definition of forest, whereas the administration has been muddying it to exclude community forests among others, while including plantation and orchards। तो कोर्ट्स, जो कोर्ट्स मतलब जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो कोर्ट्स मतलब क्या, कोर्ट्स ही, और कंजर्वेशनिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट कौन होते हैं, जो लोग मतलब एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, पीपल हु प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, है ना, हु वर्क टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, है ना, have demanded that the state follow the dictionary definition, dictionary definition मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड मीनिंग, है ना, स्टैंडर्ड मीनिंग,
ऑफ फॉरेस्ट whereas the administration has been mudding मतलब क्या बोल सकते हो, अ, मतलब किसी चीज को गोल गोल घुमा के बोलना है ना, कंफ्यूज तरीके से बोलना है ना, मेकिंग अनक्लियर या कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग है ना, इट टू एक्सक्लूड community forest among others while including plantation and orchards. तो कम्युनिटी फॉरेस्ट मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो फॉरेस्ट जो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट है ना, जो कंट्रोल्ड बाय लोकल्स, ठीक है, while including plantation and orchards. प्लांटेशन मतलब लार्ज स्केल में फार्म्स है ना, और ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स क्या है, ये फ्रूट ट्रीज होते हैं ना, ऑर्चर्ड्स एक टाइप की फ्रूट ट्री है, ठीक है। तो कोर्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट ने डिमांड किया है कि वो एक जो स्टेट है ना, स्टेट जो है वो डिक्शनरी डेफिनेशन को फॉलो करे, ठीक है, डिक्शनरी डेफिनेशन मतलब जो स्टैंडर्ड जो मीनिंग है ना उसको फॉलो करे, ठीक है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे गंदा करते हुए, मर्डिंग करते हुए, मतलब एक गंदा मतलब उसका ये बनाते हुए है ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया है, जो लोकल फॉरेस्ट है उसको एक्सक्लूड कर दिया, फॉरेस्ट मतलब जो लोकल फॉरेस्ट हो गया उसको एक्सक्लूड कर दिया है, प्लांटेशन और ऑर्चर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब जो प्लांटेशन और ऑर्चर्ड्स मतलब तुम जो छोटे मोटे गार्डन्स वगैरह ये सब हो गए, जो छोटे छोटे एरिया में, मतलब फॉरेस्ट तो अभी बड़े चीज हो गए ना भाई, तो वो सबको इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया फॉरेस्ट वगैरह को, ताकि उनका बाद में बिजनेस में बेनिफिट हो सके। और ये जो तो छोटे मोटे जो गार्डन्स वगैरह होते हैं, जैसे अंगूर की खेती वगैरह के लिए जो ये बगान वगाना नहीं लगता, तो उनको इंक्लूड कर दिया उसमें, ताकि लॉन्ग टर्म में उनका कहीं ना कहीं फायदा हो, है ना। Even if the administration impetus is murky, it is allowing India to claim it is growing its carbon sink towards its climate commitments while allowing developmental activities to continue unimpeded. Impetus मतलब impetus, impetus sorry, मतलब प्रेरणा, ठीक है, एक मोटिवेशन, ठीक है, इज मर्की, मर्की मतलब क्या, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, इवन इफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो ये है ना, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो रूलिंग ये कर रहा है ना, संभाल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इम्पेटस जो मोटिवेशन है उसकी, वो मर्की है, मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है कि क्या चाहती हो, बोल भी नहीं रही है स्पष्ट, है ना। इट इज अलाउइंग इंडिया टू क्लेम इट इज ग्रोइंग इट्स कार्बन सिंक टुवर्ड्स, ठीक है, कार्बन सिंक मतलब जो कार्बन के सिंक, नेचुरल रिजर्वायर, ठीक है, वो रिजर्वायर, रिजर्वायर जो मतलब कार्बन को स्टोर करके रखती है, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स while allowing developmental activities to continue unimpeded, unimpeded मतलब विदाउट एनी, कोई बाधा नहीं है ना, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, बिना कोई रुकावट के, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी, अलाउइंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज मतलब क्या, जो ग्रोथ रिलेटेड एक्शंस है ना वो सब, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो इम्पेटस मतलब जो मोटिवेशन है वो क्लियर तो दिख नहीं रही है, मतलब स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो अलाउ कर रहा है इंडिया को, क्या क्या करने के लिए अलाउ कर रहा है, क्लेम करने के लिए, इट इज ग्रोइंग इट्स कार्बन सिंक, मतलब कार्बन के जो सिंक है ना, जो मतलब कार्बन को स्टोर करके रखने की जो ये है कैपेसिटी है, टुवर्ड्स इट क्लाइमेट कमिटमेंट्स, है ना, मतलब क्या, जब कार्बन रिलीज होगा वो, है ना, टुवर्ड्स इट क्लाइमेट कमिटमेंट्स व्हाइल अलाउइंग डेवलपमेंट, मतलब कार्बन को भी कंट्रोल में रखना है ना, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को भी होते जाना है बिना कोई बाधा के, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए, ये बोला जा रहा है। Thus, the 25% figure hides forest covers loss in the biodiverse Western Ghats, the Nilgiris and the Northeast, the shrinking of mangroves in the Kutch and the Andamans, and of moderately dense forest, and the ongoing endangerment of open natural ecosystems. ठीक है, हाइड्स मतलब यहाँ पर छुपाना,
ठीक है, हाइड्स मतलब छुपाना, कवर अप करना, ठीक है। फॉरेस्ट कवर लॉस से मतलब कि रिडक्शन हो जाना, ठीक है। रिडक्शन हो जाना किसमें? फॉरेस्टेड एरिया में। रिडक्शन इन फॉरेस्टेड एरिया, जो फॉरेस्ट के जो एरिया है उसमें रिडक्शन, कमी हो जानी, डिक्लाइन हो जानी इन द बायोडाइवर्स। बायोडाइवर्स, बायोडाइवर्स का मतलब क्या हो जाता है? जो भिन्न भिन्न मतलब स्पीसीज से भरा हुआ हो, है ना। रिच एंड डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, ये बायोडाइवर्स। वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है कैसा बायोडाइवर्स है, वहां पर भिन्न भिन्न तरह के स्पीसीज हैं। द नीलगिरीज, ठीक है, द नीलगिरीज एंड द नॉर्थ ईस्ट। द श्रिंकिंग ऑफ मैनग्रोव्स इन द कच्छ एंड द अंडमान्स। श्रिंकिंग मतलब कम हो जाना, क्या छोटे हो जाना, है ना, बिकमिंग स्मॉलर, सिकुड़ जाना, है ना। of the moderately क्या है, मैंग्रोव इन द कच्छ एंड द अंडमान्स एंड ऑफ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। एंड द ऑनगोइंग एंडेंजरमेंट ऑफ ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। एंडेंजरमेंट मतलब क्या? एंडेंजरमेंट मतलब हो गया रिस्क, ठीक है, रिस्क या हार्म, ठीक है, रिस्क या हार्म और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो नेचुरल हैबिटेट्स हो, है ना, जो नेचुरल खुले प्रकृति के जो मतलब नेचुरल हैबिटेट्स हो, ओपन नेचुरल, है ना वो। तो ये जो 25% की जो फिगर है ना, जो फॉरेस्ट से कवर हुई है पूरा, है ना, जो वो अभी धीरे धीरे मतलब लॉस देखा जा रहा है। लॉस किस में देखा जा रहा है? बायोडाइवर्सिटी, जो स्पीसीज में लॉस देखा जा रहा है ना। कौन कौन सा जगह है? वेस्टर्न घाट है, नीलगिरीज है और नॉर्थ ईस्ट। इन सब जगह में जो स्पीसीज है, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो सब सिकुड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। श्रिंक हो रही है, क्या हो रही है? मैनग्रोव, मैनग्रोव आपको पता है ना, जो पानी से ऊपर उगती है थोड़ा, है ना, वो सारे पेड़। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह ये सब कम हो रहे हैं कच्छ में, है ना, और अंडमान में। इन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड द ऑनगोइंग एंडेंजरमेंट, एंडेंजरमेंट मतलब रिस्क, जो रिस्क है ओपन नेचुरल सिस्टम को बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, वो लगातार चलते ही जा रहा है। The report also lacks detail about whether it estimates of the carbon sequestration potential of degradation land account for the specific uses to which they are currently being subjected, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वो लैक करती है, लैक करती है मतलब उसमें है नहीं, ठीक है, डज नॉट have details about whether it estimates, उसके जो अनुमान है, उसके जो अप्रोक्सीमेशन है ना, ऑफ द कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन मतलब क्या बोलते हैं? कार्बन सिक्विस्ट्रेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा? कैसे बताऊं? जो एबिलिटी है टू अब्जॉर्ब कार्बन, है ना, एबिलिटी टू अब्जॉर्ब carbon, ability to absorb carbon of degraded land account। डिग्रेडेड लैंड मतलब वो लैंड जिसने अपनी वो खो दी है, ठीक है, क्वालिटी खो दी है एक तरीके से, है ना। लैंड विच इज लॉस्ट, लैंड विथ लॉस्ट क्वालिटी, है ना, वो क्वालिटी खो दी है ना। उसमें उग तो रहे हैं मतलब टोटली वो इनफर्टाइल नहीं हुई है, लेकिन उसने अपनी क्वालिटी खो दी है। अकाउंट फॉर स्पेसिफिक यूजेस टू विच दे आर करेंटली बीइंग सब्जेक्टेड, ठीक है, करेंटली बीइंग सब्जेक्टेड। डिग्रेडेड लैंड अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक यूजेस टू विच दे आर करेंटली बीइंग सब्जेक्टेड। करेंटली बीइंग सब्जेक्टेड मतलब क्या बोल सकते हैं इस पे? मतलब लागू होना, है ना। सब्जेक्टेड मतलब क्या? उस पे लागू होना, एक्सपोज्ड, या फिर बोल सकते हो कि अप्लाइड टू, है ना। तो ये रिपोर्ट लैक करती है क्या? रिपोर्ट लैक करती है मतलब ये बताने में असक्षम है कि जो अभी जो मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल, जो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन है ना, उन जमीनों के लिए जिनका मतलब क्वालिटी खराब हो चुका है, वो भी इस चीज में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं,
ये चीज बताने में ये रिपोर्ट जो है वो असक्षम है अभी भी, है ना। तो वो जो डिग्रेडेड लैंड वाले जो ज़मीन है उनको कुछ स्पेसिफिक यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वो अभी इस रिपोर्ट मतलब इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है ये बताने में ये असक्षम है। Forest loss in biodiverse areas cannot be adjusted with new plantation elsewhere. The consequences of which are exacerbated by the decision to include even commercial plantations which have lower sequestration and ecological value, and the continued use of the Compensatory Afforestation Fund Act. देखो, forest loss in biodiverse areas cannot be adjusted with new plantation elsewhere. इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट लॉस इन बायो मतलब अगर बायोडाइवर्स में जो फॉरेस्ट लॉस हो गया ना, वो उसको और कोई भी मतलब जगह में तुम पेड़ पौधा लगा के उसको ये नहीं कर, मान लो कि जैसे अमेज़न जंगल है, पूरा पूरा तहस-नहस हो गया। फिर और तुम अपने घर में पेड़ पे पेड़ लगाए जा रहे हो, तो उसको जितना भी प्लांटेशन कर लो, उसका जो भरपाई है वो नहीं हो पाएगा, है ना? बहुत सारे मतलब जैसे अमेज़न फॉरेस्ट को हम बोल देते हैं ना लंग्स, लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है? जो एयर को मतलब एक तरीके से फ़िल्टर करती है ना? तो उसका जगह तुम घर में जितना आम के पेड़ लगा लो, तुलसी के पेड़ लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो मेजर रोल प्ले करती है। तो वही बोला गया कि अगर फॉरेस्ट लॉस हो गया ऐसे बायोडाइवर्स एरिया में, तो वो कहीं भी प्लांटेशन करने से एडजस्ट नहीं हो सकता। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हिच आर एक्सर्बेटेड बाय द एक्सर्बेटेड मतलब बद से बदतर हो जाता है ना? मेड वर्स, ठीक है, बदतर हो जाती है बाय द डिसीजन टू इंक्लूड इवन कमर्शियल प्लांटेशंस। जो कमर्शियल प्लांटेशन मतलब जो हाइब्रिड वगैरह हो गया ना, है ना, हाइब्रिड प्लांटेशन या तो जो मतलब उतने काम के नहीं है, है ना। कमर्शियल प्लांटेशन मतलब क्या, लार्ज स्केल जो फार्म वगैरह भी हो गए, है ना, फार्म्स जो खेती व मतलब एक टाइप के बगान वगान जो हो गए, विच हैव लोअर सिक्वेस्ट, देखो जो बगान वगान होते हैं ना, उनकी उतनी कार्बन ये करने की कैपेसिटी नहीं रहती, जैसे हमें अमेजन फॉरेस्ट वगैरह है ना, बड़े बड़े फॉरेस्ट जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उनकी जितनी कार्बन रिटेंशन करने की, कार्बन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने की, एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति रहती है, उसके कंपैरिजन में ये बगान वगान लगा लो 50 तरीके के, वो उतनी शक्तिशाली नहीं रहती है। एंड द इकोलॉजिकल वैल्यू, है ना, एंड इकोलॉजिकल वैल्यू मतलब क्या? इकोलॉजिकल वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, उनकी जितनी इम्पोर्टेंस है, इनकी भी है ना, बगान वगैरह ये सब की भी है, लेकिन उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड द कंटिन्यूड यूज टू ऑफ द कंपनसेटरी फॉर्मेशन, सॉरी, अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ठीक है। ये क्या है मतलब एक ऐसा नियम है जो रिफॉरेस्टेशन को ऑफसेट करता है, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन को ऑफसेट करता है। अ लॉ विच ऑफसेट रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन, है ना। तो वही बोला गया, देखो जो जितने भी मतलब फॉरेस्ट का जो लॉस है ना, उसको हम कहीं भी प्लांटेशन करके हम कवर नहीं कर सकते। खास करके ये कमर्शियल प्लांटेशन वगैरह जो खेती मतलब ये जो होता है ना, खेती खेती तो नहीं, एक टाइप के बगान वगैरह जो लगा के बड़े बड़े लगाते हैं ना, बहुत सारे प्लांटेशन करके, तो उससे नहीं होने वाला, क्योंकि उनके पास वो सिक्वेस्ट्रेशन पावर नहीं है, है ना। हाई सिक्वेस्ट्रेशन पावर नहीं है, लोअर सिक्वेस्ट्रेशन पावर है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। नेचुरली जो उगते हैं ना, उनके पास ज़्यादा वो फ़िल्टरिंग पावर रहती है, ठीक है? और ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के भी नहीं होते, ठीक है? और कंटिन्यूड यूज़ ऑफ द कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट, इसकी बहुत बार मतलब इस्तेमाल अभी भी कंटिन्यूड फॉर्मेट में है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं भाई। Indeed, the growing gap between the theoretical and actual forest also extends the finances. तो ये तो सच बात है, इंडीड मतलब सही बात है। द ग्रोइंग गैप मतलब जो इंक्रीजिंग डिफरेंस, है ना, इंक्रीजिंग डिफरेंस, इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड एक्चुअल फॉरेस्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स द फाइनेंस। एक्सटेंस मतलब फैलता है, रीचेस आउट, है ना।
टू फाइनेंसेस। फाइनेंसेस मतलब जो मनी, फंडिंग। मनी या फंडिंग, फंडिंग है ना, जो थियोरेटिकल और एक्चुअल फॉरेस्ट के बीच का जो बढ़ता अंतर फाइनेंस तक भी फैलता है ना, कहीं ना कहीं फंड, मनी या फंडिंग में भी वो दिखती है ना। In several northern districts, the extent of forest cover that suffered fire losses has increased by an order of magnitude in 2 years. तो सेवरल ईयर्स में जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है ना, जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर दैट सफर्ड द फायर लॉसेस, जो मतलब नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब जो फायर लॉसेस सफर किए हैं, हैज इंक्रीज बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन 2 years, 2 सालों में, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एक बहुत बड़े मतलब पैमाने पे है ना, सिग्निफिकेंट स्केल, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट स्केल, ठीक है, बड़े पैमाने पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स बाय द हिंदू हैव डॉक्यूमेंटेड अ paucity of human resources, skill and equipment to control fires. paucity मतलब शॉर्टेज, ठीक है, paucity मतलब क्या, शॉर्टेज। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है ना, जो ऑन द स्पॉट रिपोर्ट्स, ऑन द स्पॉट रिपोर्ट्स किसके द्वारा, द हिंदू के द्वारा है ना, द हिंदू के द्वारा ये डॉक्यूमेंटेड किया गया है कि जो मेन कारण है, मतलब कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा फायर, क्योंकि शॉर्टेज है किस चीज़ की, ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, स्किल की शॉर्टेज है ना, आग बुझाने की जो तकनीक है लोगों को नहीं पता, इक्विपमेंट्स की, है ना, इक्विपमेंट्स की भी शॉर्टेज है, इसीलिए लोग आग नहीं बुझा पा रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल एंड ट्रीज विल बी लॉस्ट, बट दिस इज precisely why the friction that laws impose on the growth impulses is essential to इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इज एसेंशियल, मतलब जो इकोनॉमी की ग्रोथ है ना, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी है, नेसेसरी, एंड ट्रीज विल बी लॉस्ट, बट दिस इज प्रिसाइजली मतलब स्पष्ट तरीके से, ठीक है, why the friction that laws imposes on the growth impulse is essential too. इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है ना, और पेड़ खो जाएंगे, लेकिन इस वजह से लॉज को ग्रोथ इम्पल्स पर फ्रिक्शन लगाते हैं, वो भी एसेंशियल है, ये कहीं ना कहीं वो भी एसेंशियल है, वो भी जरूरी है। ग्रोथ इम्पल्स, ग्रोथ इम्पल्स का मतलब क्या हो जाता है, ग्रोथ इम्पल्स का मतलब जो टेंडेंसी टू ग्रो, ठीक है, टेंडेंसी, क्षमता टू ग्रो, ग्रो करना या एक्सपैंड करना, है ना, वो भी जरूरी है, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट या रेजिस्टेंस, घर्षण एक टाइप का है ना, वो तो लिटरल मीनिंग भी घर्षण होता है। एनफोर्स करना मतलब लॉज एनफोर्स मतलब लागू करना, ठीक है, बोल सकते हैं कि एनफोर्स करना, ठीक है, इम्पोज मतलब एनफोर्स करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, yet the government has been weakening environmental safeguards, more recently the forest Conservation Amendment Act 2023 further contracted the 1980s Act's purview and distorting its official inventory of forest, ठीक है। वीकनिंग मतलब क्या, कमजोर करना, ठीक है, मेकिंग लेस स्ट्रॉन्ग। एनवायरमेंटल सेफगार्ड मतलब क्या, एनवायरमेंटल सेफगार्ड मतलब जो प्रोटेक्शंस हैं, ठीक है, हटा रहे हैं वो, प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरमेंट। तो सरकार क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है किस चीज़ को, जो प्रोटेक्शन जो दिए गए हैं ना एनवायरनमेंट के लिए, उसको कमज़ोर कर रही है। मोर रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में है ना, हाल फिलहाल में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट, ये जो एक्ट है 2023 का, फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड मतलब रिड्यूस कर दी, रिड्यूस द स्कोप, द 1980 एक्ट्स परव्यू, परव्यू मतलब रेंज ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्टॉर्टिंग इट्स ऑफिशियल इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये जो नया जो एक्ट है ना,
क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसने और भी खराब कर दिया, और भी मतलब उसकी जो पावर थी, है ना, उन पे जो लॉज लगे हुए थे उसको और कमजोर कर दिया है। और 1980 का जो एक्ट था उसकी उसके जो पावर्स थे उसको और कमजोर कर दिया है। डिस्टॉर्टिंग, डिस्टॉर्टिंग मतलब और भी बिगाड़ दिया है, ठीक है, मिस इंटरप्रेटिंग बोल सकते हो, है ना, विकृत कर दिया है, और भी मिस रिप्रेजेंटिंग। इट्स ऑफिशियल इन्वेंटरी ऑफ लॉसेस, जो ऑफिशियल इन्वेंटरी है, ऑफिशियल जो लिस्ट है, मतलब दिखा रहे होंगे बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, है ना, देश ऐसा ही बर्बाद हो रहा है भाई, ठीक है। इट इज हार्ड टू इमेजिन एनीवन विनिंग इन द एंड, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि कोई, शायद ही कोई जीत रहा है ना, एट द एंड जो लोग कमाई कर रहे हैं वो लोग, उनको भी मरना है ना, नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो लोग भी जाएंगे ही, है ना, कितना टाइम जिंदा रह पाएंगे बताओ। तो इसके साथ होता है एडिटोरियल खत्म भाई, है ना। आई गेस कि आपको सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। चलो डेली वो क्या आप देख लेते हैं। बाईपास करना, बाईपास करना मतलब क्या होता है, टू गो अराउंड और वाइड, किसी भी नियम को उल्लंघन करना, या फिर कोई भी मतलब सिक्योरिटी चेक्स या मेजर्स को तुम बाईपास करके क्रॉस कर लिए, है ना, बाईपास मतलब उसको ओवरटेक कर लिए है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैनॉट बी अलाउड टू बाईपास एनवायरमेंटल लॉस, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो मनी, पैसे के टर्म्स में जो ग्रोथ है, उसको हम ये नहीं कर सकते कि एनवायरमेंटल लॉस को बाईपास कर सकें। ऐसा नहीं कि पूरा फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं ना, और पैसे छापे जा रहे हैं। इनसिकुलर, इनसिकुलर मतलब इग्नोरेंट ऑफ और अनइंटरेस्टेड इन कल्चर्स, आइडियाज और पीपल्स आउटसाइड वंस ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, जो अनइंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना, कल्चरल आइडियाज या पीपल्स, लोग मतलब खुद के एक्सपीरियंस से जो बाहर के जो लोग हैं उन पे इंटरेस्ट ना हो। द कंट्रीज इंसुलर व्यू ऑफ फॉरेस्ट एज सोर्सेस ऑफ टिम्बर वाज आउटडेटेड, जो देश का जो मतलब एक अनइंटरेस्टेड जो ये व्यू था ना, कि फॉरेस्ट सोर्स ऑफ टिम्बर नहीं है, वो आउटडेट हो चुका है। कोडिफाइड, कोडिफाइड मतलब कोड में, मतलब कोड कर दिया गया उसको, है ना, रिकॉर्डेड सिस्टम, अरेंज्ड या रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली, द लॉज वेर कोडिफाइड टू एंश्योर प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिकली उसको अरेंज कर दिया गया, है ना, किसी चीज़ को कोडिफाई करना मतलब कोड में जैसे कैसे सिस्टमेटिकली अरेंज रहते हैं चीज़ें, तो वैसे अरेंज कर दिया गया है ना। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट नियम कानून को उसको अच्छे से अरेंज कर दिया गया। इम्प्यूटस, द फोर्स और एनर्जी विथ विच अ बॉडी मूव्स, तो वो एनर्जी या फोर्स है जिससे कि जो बॉडी है वो मूव करता है। द एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्यूटस इज मर्की, ठीक है, क्लियर नहीं है, अलाउइंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू कंटिन्यू। द एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्यूटस इज मर्की, जो फोर्स है मर्की है, अलाउइंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टू कंटिन्यू, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो ये सोच है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्प्यूटस है, जो फोर्स है, कैसे मर्की है, वो अलाउ कर रही है डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कंटिन्यू होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर और थोड़ा सा ऐड करना चाहिए था, बट ठीक है। सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या हो, जो एक्शन ऑफ टेकिंग लीगल पोजीशन ऑफ एसेट्स अंटिल अ डेबिट हैज बीन पेड और अदर क्लेम्स हैव बीन मेट। इसका मतलब क्या है, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, ये छोड़ दो, जो लिखा है रामायण लिखा है उसको अब मत समझो, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब एबिलिटी टू अब्सॉर्ब कार्बन, ठीक है, एबिलिटी टू एब्सॉर्ब कार्बन करना, है ना, ठीक है। द रिपोर्ट लैक्स डिटेल अबाउट द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो डिग्रेडेड लैंड है, जो जिसकी क्वालिटी कम हो चुकी है, तो उसका जो टेंडेंसी है कार्बन एब्सॉर्ब करने का, वो क्षमता, ठीक है। इसे पता नहीं क्या 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 लिख दिया गया, शायद इसका कोई दूसरा मतलब होगा, है ना, वो इसमें डाल दिया गया है। Afforestation. Afforestation, the process of planting trees on the land that has not been forested for a long time. Afforestation मतलब जो एक डिग्रेडेड लैंड है, अभी हम टर्म देखें,
उसमें और एक बार अच्छे से प्लांटेशन करके उसको हरा भरा करना है ना। द कंटिन्यूड यूज ऑफ द कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट इज कंट्रोवर्शियल। ये सेंटेंस को गोली मारो, ठीक है, वो वहीं से लेके बना दिया है, कोई बात नहीं। मैं कोई ये देता हूँ, है ना, मैं एक सेंटेंस देता हूँ, एग्जाम्पल सेंटेंस है, वी शुड प्लांट ट्रीज in order to help in the process of afforestation। वैसे तो ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन ये एक एक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट। अभी हम इस वर्ड को समझना है या हम डायरेक्ट सीधा ही जंप करें, ठीक है, तो ये सेंटेंस समझो, इजी सेंटेंस है। वी शुड प्लांट ट्रीज इन ऑर्डर टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन। जो एफॉरेस्टेशन है ना, फिर से एक जमीन को जिसकी क्वालिटी कम हो गई है फिर से हरा भरा करना है, तो वो उसका मतलब वो होता है पॉसिटी। पॉसिटी मतलब किसी भी चीज़ का इनसफिशिएंट या स्मॉल अमाउंट होना, क्वांटिटीज, है ना, शॉर्टेज होना। देयर इज अ पॉसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है ना, फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए। परव्यू, द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न्स ऑफ समथिंग, ठीक है। परव्यू मतलब, परव्यू मतलब क्या होता है, मतलब एक टाइप का समझ लो कि किसी चीज़ का रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, किसी का रेंज ऑफ अथॉरिटी। मतलब जैसे हाई कोर्ट का होता है ना, हाई कोर्ट का आता है एक स्टेट में वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में कर सकता है, तो वैसे टाइप का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड द 1980s एक्ट्स परव्यू। मतलब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है ना, फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या, और भी कम कर दिया, लेसन, और भी कम कर दिया, है ना, पावर, पावर कम कर दिया द 1980 एक्ट्स परव्यू। तो 1980 का जो एक्ट का जो शक्ति था, ठीक है, जो जितनी भी क्षमता थी उसको और कमजोर कर दिया, ठीक है, ये बोला गया। एक्सासर्बेटेड मतलब और भी खराब कर दिया, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेस आर एक्सरबेटेड बाय द डिसीजन टू इंक्लूड कमर्शियल प्लांटेशंस। द कॉन्सिक्वेंसेस आर, और भी मतलब जो रिजल्ट थे और भी खराब हो जाएंगे अगर ये डिसीजन लिया गया कि कमर्शियल प्लांटेशंस को ऐड किया जाए, है ना। यूनि इम्पेडेड, अनइम्पेडेड, ठीक है, अनइम्पेडेड, नॉट obstructed और hindered, मतलब कोई भी बाधा विघ्न उसमें नहीं डाला गया। द एडमिनिस्ट्रेशन मर्की impetus allow developmental activities to continue unimpeded। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के मर्की, मर्की मतलब गंदे, गंदे इरादे, है ना, डर्टी। इम्पेटस मतलब इरादे, है ना, इरादे, वो जो चाहता है ना, तो बोल सकते हो उसके इरादे को क्या मतलब, समथिंग विच समवन वांट्स टू हैपन, है ना, समथिंग विच समवन वांट्स टू हैपन, है ना, इरादे। allows developmental activities to continue unimpeded, बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पर, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मतलब वो जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के रिगार्डिंग पे है ना। थोड़ा टफ ये था, एडिटोरियल था और उसका स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर थोड़ा टफ है ना। चलो इसके साथ होता है ये ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।